हेलो इंडियन ट्रेडर्स। तो आज एक सेकंड पॉइंट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं, मतलब सेकंड पार्ट के ऊपर हम लोग आ चुके हैं डिस्कस करने के लिए। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देख ही चुके थे और बता चुके थे कि निफ्टी के बारे में बहुत सारा ट्रेडिंग क्या है, किस प्लेटफॉर्म में करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब तो हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, ठीक है। टाइम वेस्ट किए बिना बताते हैं। हाँ, एक और बात, फर्स्ट पार्ट में रिकॉर्डिंग में या फिर वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, उसके लिए सॉरी, ठीक है। अब आप सेकंड पॉइंट के ऊपर देखो, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट आप लोग अगर रियली में अगर ट्रेडिंग में कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ पूरा का पूरा वीडियो देखना और समझना, ठीक है। और जितना हो सके उतना शेयर करो। न्यू इनिशियल चैनल है, हम चाहते हैं कि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिले। तो आप लोगों को सब कुछ फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, आप लोगों को व्हाट्सअप डिटेल तक सब कुछ दिया जा रहा है, इंस्टाग्राम सब जगह डिटेल दिया जा रहा है, ताकि कोई भी फ्रॉड ना हो। अभी बहुत सारे स्टॉक बर्नर वगैरह का, कई कई न्यू ट्रेडर्स, घनश्याम सर, उन सब का भी बहुत कोई का एक्सपोज हुआ है कि ऐसे ट्रेडिंग करते, वो करते हैं, ये फ्रॉड करते, वो करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि मेरा भी कोई भी कम्युनिटी ऐसा बिल्ड हो कि कुछ भी प्रॉब्लम हो या फिर ऐसा फील हो कि हम किसी गलत राह पर जा रहे हैं या फिर गलत इन्फ्लुएंस हो रहा है या फिर कुछ भी। हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, इसीलिए हम प्रॉपर सब कुछ रिक्वायरमेंट के साथ बना रहे हैं। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो फटाक से फॉलो करना और सब कुछ करते जाना, ठीक है। बट हाँ, वीडियो अच्छा लगे तभी फॉलो करना, ठीक है, मतलब सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं मार्केट के ऊपर। तो निफ्टी 50, अब सपोज समझो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे करें। अब किसी भी, अब जैसे कि आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता चुके थे कि इंडेक्सेस में हम लोग, कोई सा भी इंडेक्स में हम लोग उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखो फ्यूचर्स में जाना पड़ेगा। अब हम सर्च करते हैं निफ्टी, ठीक है, NIFTY, निफ्टी। अब निफ्टी में 3 मंथ का फ्यूचर्स का ट्रेड आ रहा है। ये सब प्रीमियम है, ये सब पे अभी ध्यान मत दो, ये सब देखो, ठीक है। अब जैसे कि सितंबर का फ्यूचर्स है, अक्टूबर का फ्यूचर्स है, नवंबर का फ्यूचर्स है, इन सब के फ्यूचर्स में हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्वांटिटी और रिक्वायरमेंट, मनी ऑफ रिक्वायरमेंट इसमें ज़्यादा लगते हैं, ऑलमोस्ट 1 लाख कुछ रुपीस लगती है। आप लोग जाकर के जेरोदा या फिर और भी सारे प्लेटफॉर्म में देख सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल इतना देखो कि फ्यूचर्स में हम ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे कि मान के चलो यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स है, इसमें यहाँ पे देखो बाय करने का, सेल करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। बट यही हम अगर सपोज ये इंडेक्सेस, तो ये फ्यूचर्स है, बट हम इंडेक्स के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। अब इंडेक्स के ऊपर क्लिक किया, बाय करने जाएंगे, नॉन ट्रेडेबल सिंबल, मतलब हम लोग इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को फिर से हम फ्यूचर्स के ऊपर चलते हैं। तो फ्यूचर्स के ऊपर आ गया। अब आप लोगों को समझा देते हैं। सपोज हम लोग इसमें 50 क्वांटिटी हम लोग बाय कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इसमें 1 लाख कुछ ऐसे कुछ रिक्वायरमेंट लगता है। अब इसमें हम 50 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं। सपोज हम इसमें 50 क्वांटिटी बाय किए तो 20 रुपीज़ का मेरा रिस्क हुआ, 100 पॉइंट का मेरा वो टारगेट रहा, ठीक है। सपोज मेरा 100 पॉइंट का टारगेट ना हिट होकर के 100 पॉइंट पूरा सपोज 100 पॉइंट टारगेट हिट हो गया। अब उसमें से 20 पॉइंट रिस्क है, मतलब 50 इंटू 20, 500, 1000 का रिस्क है और 5000 का मेरा प्रॉफिट है। ये हुआ मेरा फ्यूचर्स का ट्रेड, ठीक है। अब फ्यूचर्स का ट्रेड डाउन साइड भी बहुत जा सकता है, अप साइड भी बहुत जा सकता है, इसीलिए उसमें रिक्वायरमेंट ऑफ मनी ज़्यादा रहता है, ताकि उसमें बहुत ज़्यादा, इसमें जैसे कि सपोज मान के चलो ये 100 पॉइंट मेरे फेवर में मूव किया, हम ऐसे ना लगा करके 100 पॉइंट मेरे मतलब कि अपोजिट में भी तो जा सकता है। तो उस टाइम लॉसेस इसमें थोड़ा इंक्रीज भी होता है, बट प्रॉफिट या मतलब दोनों मैनेज हो सकता है क्वांटिटी वाइज, ठीक है। इसमें ये, बट इसमें मनी ऑफ रिक्वायरमेंट ज़्यादा लगता है। 1 लाख में हम इसमें सिर्फ 50 क्वांटिटी ही बाई कर सकते हैं, बट हम वही ट्रेड अगर हम प्रीमियम में करने जाए तो 1 लाख में हम 400-500 ट्रेड, मतलब 400-500 क्वांटिटी हम बाई कर सकते हैं। और उसमें से अगर 100 पॉइंट अगर कैप्चर हुआ तो ऑलमोस्ट प्रीमियम का 50 पॉइंट या फिर 60-70 पॉइंट अगर डेल्टा अच्छा से काम किया या फिर डेल्टा थीटा वगैरह अच्छा से काम किया, तो प्रीमियम मूव किया, तो हम लोग 60 पॉइंट ऑलमोस्ट कवर कर सकते हैं। अगर हम 500 में भी अगर 60 पॉइंट हम लोग कवर कर सकते हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारा मनी हम लोग उसमें कमा सकेंगे, समझा ना। इससे ये होता है, तो उसमें बट रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहता है। जैसे कि कहा जाता है कि हर्षद मेहता का बहुत सारा फेमस डायलॉग है कि रिस्क है तो इश्क है, बट ऐसा सोच के ट्रेडिंग में कभी भी मत आना। रिस्क है तो इश्क नहीं है, क्योंकि रिस्क अपने ऊपर है कि कितना आपको लेना है। 10 रुपया रिस्क लेना है तो 10 ही लेना है, ना कर कि 100-200 जाने देना है तो जाने देना है, नहीं तो आपसे ट्रेडिंग छोड़ ही दो, समझे। इस टाइप का रिस्क लेना है, ठीक है। अब समझते हैं, मार्केट के ऊपर चलते हैं। हाँ, तो अब आप लोग का ये तो समझ में आ गया कि फ्यूचर्स के ऊपर हम लोग एक ट्रेड कर सकते हैं और एक प्रीमियम के ऊपर कर सकते हैं। अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि प्रीमियम एग्जैक्टली होता क्या है। सपोज आप लोग मान के चलो, ठीक है, एक सेकंड रुको, इसको हटा देते हैं। सपोज मान के चलो, देखो 19,500 चल रहा है। अब 19,500 जब चल रहा है, यहाँ पे इधर देखना, ठीक है, इधर साइड देखना, ये सॉरी,
इधर साइड वाला ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब तो 19,500 आप लोगों को दिख रहा है, 500, 800, 600, 400, ये सब तो बढ़ रहा है, ठीक है। अब प्रीमियम प्रीमियम एग्जैक्ट इसी में डिवाइडेड होता है, ठीक है। अब जैसे कि 19,500 है, निफ्टी 50 जो होता है उन प्रीमियम का गैप कितना होता है, उसको साइज गैप बोलता है। जैसे कि गैप होता है 50 क्वांटिटी का, बट वही बैंक निफ्टी में होता है ऑलमोस्ट 100 क्वांटिटी का, फिन निफ्टी में होता है 50 क्वांटिटी का। निफ्टी और फिन निफ्टी दोनों में, जैसे कि फिन निफ्टी में दिखाते हैं को लिख के, निफ्टी में ऑलमोस्ट होता है 50 का, ठीक है। और नीचे चलते हैं फिन निफ्टी में होता है 50 का। उसके बाद चलते हैं बैंक निफ्टी में, इसमें होता है 100 पॉइंट का। वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे प्रीमियम चार्ट के ऊपर। निफ्टी में 50 पॉइंट का, फिन निफ्टी में 50 पॉइंट का और बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का। जैसे कि मान के चलो 19,500 है, ठीक है। तो हम लोग 19,500 पे ले सकते हैं, कोई भी बाई या सेल कर सकते हैं, ठीक है। अब सपोज मान के चलो 19,400 है, या फिर ये निफ्टी का चार्ट है, तो हम निफ्टी में हम 19,450 पे, मतलब 19,450 पे हम लोग ले सकते हैं। 19,400 पे भी हम ले सकते हैं, 19,350 पे भी ले सकते हैं, 19,300 पे ले सकते हैं। मतलब कि 50 कम या 50 ज़्यादा, या फिर उतना ही, ठीक है। 50 कम 50 ज़्यादा, 50 बढ़ा करके, मतलब ऑलमोस्ट 50 के गैप में ही हम प्रीमियम के ऊपर हम अपना कोई सा भी बाय या सेल ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया निफ्टी में। अब वैसे ही हो जाएगा फिन निफ्टी में। तो आप लोगों को निफ्टी का जैसे कि दिखा दिए, तो फिन निफ्टी में भी सेम ही होगा। फिन निफ्टी में 19,750 चल रहा है, तो 19,800, 19,080, 50, 19,000 अगर है प्रॉपर, तो सपोज मान के चलो 19,100 हो जाएगा, 19,050 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हो जाएगा 19,100। इन सब में हम बाई सेल कर सकते हैं, ना कि 19,220, 210, 30, 19,250, 250 नहीं, 218, 220, ऐसे ये सब में नहीं। एक एग्जैक्ट 50 पॉइंट का मतलब कि क्या बोलते हैं, साइज गैप हो, उसमें हम उस प्रीमियम में हम बाय सेल कर सकते हैं। अब इसमें बड़ा बात ये आता है कि जब हम उन सभी में बाय सेल कर ही सकते हैं, तो सबको अलग अलग क्यों रखा है, 19,000 इतना ऊपर नीचे प्रीमियम क्यों है, तो उसको आप समझो, ठीक है। अब जैसे कि मान के चलो, एक सेकंड इसको हटा लेते हैं। अब सपोज मान के चलो निफ्टी है, ठीक है। अब सपोज मान के चलो, एक सेकंड इसको भी हटाते हैं। अब सपोज मान के चलो 19,400 है। अब मार्केट तो यहाँ पे है 19,400, बट यहाँ से अब मान के चलो तुम 19,400 का कोई सा भी 19,400 का तुम बाय कर लिया, ठीक है। अब 19,000 का कोई सन बाय कर लेता, अब मार्केट 19,400 से यहाँ से मूव करके जाता है 60 पॉइंट में, ठीक है। अब एक आता है 19,500। अब सपोज कोई 19,500 का ही भी बाय किया, और कोई बाय किया 19,400 का, और कोई बाय किया 19,300 या फिर 350 का, कोई भी बाय किया, इधर भी बाय करेगा, इधर का कोई स्ट्राइक प्राइस बाय करेगा। इस प्रीमियम को हम लोग स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, ठीक है। अब सपोज इस स्ट्राइक प्राइस का कोई बाय किया, यहाँ पे बाय किया 400 का, कोई 500 का बाय किया, कोई 300 का बाय किया, बट मार्केट तो मूव किया 60 पॉइंट, ठीक है। 60 पॉइंट मूव किया, तो अब इसको कितना पॉइंट मिलेगा, इसको कितना पॉइंट मिलेगा, इसको कितना पॉइंट मिलेगा, ये सब कुछ डेल्टा, थीटा और इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, इन तीनों के अंदर आता है। तो वो आप लोगों को इसी पार्ट में बताया जाएगा आगे जा करके, ठीक है। अब जैसे कि सपोज इसका बढ़ा, तो अब ये आउट ऑफ द मनी है 500, तो इसमें इसका जैसे कि सपोज यहाँ से 60 पॉइंट ये बढ़ा है, तो ये 60 पॉइंट नहीं बढ़ेगा, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट, 20 पॉइंट, या फिर 30 पॉइंट भी ना होकर के 20 पॉइंट या फिर 15 पॉइंट ही ये यहाँ पे देगा, ठीक है। और बट यहाँ पे जो सेम स्ट्राइक प्राइस पे रहेगा, वो सेम 60 पॉइंट का 30 पॉइंट देगा, बट ये जो डाउन साइड का मतलब इन द मनी का है, यहाँ का 300 का स्ट्राइक प्राइस, वो आपको हो सकता है कि 40 पॉइंट दे दे। 60 पॉइंट के मूव में आपको प्रीमियम 30 पॉइंट का मूव मिल जाए, तो उसमें वो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब प्रीमियम क्या है वो आप लोगों को समझ में आ गया। अब प्रीमियम का एक बार हम आप लोग को चार्ट दिखा देते हैं,
ऑप्शन चेन, जिसको बोलता है प्रीमियम चार्ट। ऑप्शन चेन को ही प्रीमियम का वो बोल सकते हैं, मतलब ये सब प्रीमियम ही है। इसमें जैसे देखो OI चेंज, वॉल्यूम, लॉट पर प्राइस वगैरह बहुत कुछ है, वो सब हम आप लोगों को बाद में बताएंगे अगर आप लोग कमेंट करोगे तो। बट ये क्या बोलते हैं, उसका वीडियो अगर कुछ टाइम बाद आएगा, क्योंकि अभी आप लोगों को बेसिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि आप लोग देख रहे होगा 19,000, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अब इधर, हाँ 19,400 है, 350 है, 300 है, 25 250 है, 200 है, 50 का गैप है, ठीक है। अब हम इसी स्ट्राइक प्राइस में हम लोग बाय सेल कुछ भी कर सकते हैं, ओके। अब इसमें हम लोग कुछ भी बाय सेल कर सकते हैं, ये कोई सा भी प्राइस हो। अब इसमें प्राइस में डिफरेंस आता है, ठीक है। अब जैसे कि 19,400 पे प्राइस चल रहा है, तो अपर साइड में बाय सेल हम लोग कर सकते हैं। तो उस प्रीमियम में हम लोग, जैसे कि सपोज इसको हम लोग बाय करने जाते हैं, तो इसमें हम लोग बाय कर सकते हैं। इधर है, इसको हटाएंगे तो वो दिख जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, इसको साइड करते हैं, जैसे कि ये आप लोगों को दिख गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग बाय सेल कुछ भी क्वांटिटी वगैरह कर सकते हैं, अभी मार्केट ऑफ है, कुछ भी बाय वगैरह नहीं होगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ जाना, ऐसे करके करता है। प्रीमियम में हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं, नहीं ले सकते, वो आप लोगों को समझ में आ गया। प्रीमियम क्या है, स्ट्राइक प्राइस में हम लोग ट्रेड नहीं कर सकते, हम लोग प्रीमियम में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर डिफाइंड रहता है कि कितने प्रीमियम है, नहीं है, वो है सब कुछ, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि ITM क्या है, इन द मनी क्या है। इतना माइंड में याद रखो कि अगर मार्केट 19,400 पे चल रहा है, तो 19,400 के नीचे, मतलब कि इधर बाई साइड का, सुनो, जैसे कि ऊपर साइड का कुछ भी होगा ना, तो नीचे साइड का प्रीमियम इन द मनी कहलाएगा, ठीक है। ITM मतलब इन द मनी। सपोज कोई भी प्राइस 400, 500, 300, वो सपोज प्राइस यहाँ है, ठीक है। अब जैसे कि प्रोसेस प्राइस है 300, ऑलमोस्ट 300 पे है, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाते जा रहा है, तो जिस प्राइस को वो बीट कर रहा है ना, वो इन द मनी होते जा रहा है। सपोज वो 300 है, अब 300 का कॉल मतलब तो आप लोगों को पता चली गया, कॉल मतलब बाय, पुट मतलब सेल, ठीक है। अब कॉल साइड मतलब अप होता है, पुट साइड मतलब डाउन होता है। तो अब जैसे कि समझ जाओ कि कॉल साइड है, अब कॉल साइड में प्राइस ऊपर जा रहा है, तो अब डाउन साइड में ये सब जैसे कि 300 को बीट कर रहा है, 350 को बीट कर रहा है, तो ये सब इन द मनी के अंदर आता जा रहा है। बट जहाँ पे एग्जैक्ट स्ट्राइक प्राइस है, सपोज यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस है 400 पे, तो ये प्राइस क्या है, इसको बोलता है एट द मनी, जो कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा, एट द मनी। यहाँ पे OTM मतलब कि जो प्राइस आने वाला है, जो प्राइस आप लोगों को आने वाला है, ये सब जो प्राइस है, ये प्राइस हो गया, ये प्राइस हो गया, ये प्राइस हो गया, ये सब प्राइस, जो प्राइस आप लोग के पास आने वाला है, मतलब कि जो अब मार्केट वहाँ पे मूव करेगा, उस प्राइस को आउट ऑफ द मनी बोलते हैं, ठीक है। बट प्रीमियम में ये माइंड याद रखना कि आउट ऑफ द मनी में प्रीमियम स्लो मूव करता है, ATM में एग्जैक्ट जितना प्रीमियम मूव करता है उतना ही फेवरेबल मूव करता है। ITM में ज़्यादातर मार्केट बहुत अच्छा मूव करता है, बट उसमें गिरता भी अच्छा ही है और उठता भी अच्छा है, जितना मार्केट करता है उतना ही करता है। और डीप इन द मनी मतलब हो गया बहुत ज़्यादा, सपोज 400 है तो 400, 300, 200, बहुत जितना ज़्यादा डीपली जाएंगे उतना ज़्यादा डीप ऑफ द मनी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब याद रखना, ये सब माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि आउट ऑफ द मनी, इन द मनी क्या होता है, क्या नहीं होता है। ATM OTM ITM समझ में आ गया। इन द मनी जिस प्राइस को बीट करते जा रहा है, और जिस प्राइस को ऑलरेडी बीट कर चुका है, या फिर जिस प्राइस को ऑलरेडी मार्केट मूव कर चुका है, वो सब प्राइस ITM में आ जाएगा। OTM मतलब क्या होता है, जो प्राइस आने वाला है, जिसको बीट करेगा मार्केट इस सपोज ये सब प्राइस पास नहीं आया, तो ये सब प्राइस को मार्केट जब क्रॉस करेगा, तब वो सब क्रॉस नहीं हुआ है, बट वो सबको क्रॉस करने वाला है, या फिर वो सब क्रॉस नहीं किया है, तो वो सब OTM में हो जाएगा, ठीक है। अब ATM क्या है, जहाँ पे प्राइस या फिर प्रीमियम जहाँ पे मूव कर रहा है, सपोज ये 400 है, ठीक है। अब 400 में ही प्रीमियम मूव कर रहा है, तो ये हो गया है एट द मनी, ना कि इन द मनी। अब सपोज मार्केट गया 500 पे, ठीक है, इसको एक बार हटा देते हैं हम लोग, साइड कर देते हैं इसको। अब सपोज प्राइस चल गया है 500 पे, 500 है, और डाउन साइड में हो जाएगा, सपोज प्राइस हो जाएगा, इधर हो गया 300। अब ये है इन द मनी, ये प्राइस है इन द मनी ITM, ठीक है। ये है OTM, सॉरी ये है ATM,
और ऊपर वाला है OTM, ठीक है, जो आने वाला है प्राइस और जो प्राइस पे चल रहा है और जो प्राइस को बीट कर चुका है। ये माइंड में याद रखना, प्राइस जो बीट कर चुका है वो इन द मनी हो जाएगा और जो प्राइस में चल रहा है वो एट द मनी हो जाएगा। जो प्राइस आने वाला है और उसको बीट करेगा या फिर आने वाला है हिट नहीं किया, उसको बोलता आउट ऑफ द मनी। तो ये सब क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को। अब चलते हैं मार्केट में, एक्सपायरी क्या है और कब कब होता है, ये एकदम अच्छे से समझना, क्योंकि मार्केट एक्सपायरी के टाइम पे बेहतर मूव करता है, मतलब अच्छा खासा मूव देता है एक्सपायरी के टाइम पे। उस टाइम प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम होता है, प्रीमियम डीके होता है। हाँ, प्रीमियम के पॉइंट में एक बात और आप भी याद रखो कि प्रीमियम क्या है ना, कि प्रीमियम एक आइस है, ठीक है। प्रीमियम सपोज जैसे कि ये 60 रुपीज़ है, तो ये बात हमेशा याद रखना कि पर डे प्रीमियम थोड़ा थोड़ा करके उसको डिक्रीज ही होना है। क्योंकि देखो आउट ऑफ द मनी जितने भी प्रीमियम होते हैं, जितने भी सपोज यहाँ पे सपोज ये सब प्राइस नहीं आया है, 600 ये सब नहीं आया, तो ये सब प्राइस अगर आने वाले थर्सडे तक ये सब प्राइस नहीं आता है तो वो प्राइस सब जितने भी प्रीमियम है जीरो हो जाएंगे, ठीक है। ये एक रूल है, या फिर आप बोल सकते हो कि ये एक प्रीमियम एक मेल्ट होता है, ठीक है, वो अप डाउन होते रहता है। तो प्रीमियम मेल्ट होते रहता है, जितने भी आउट ऑफ द प्रीमियम होते हैं वो पूरा जीरो हो जाते हैं, बट इन द मनी वाले प्रीमियम जीरो नहीं होते और एट द मनी वाले भी पूरी तरह जीरो नहीं होते, बट उनके चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि वो जीरो हो जाएंगे मार्केट, क्योंकि मूव करेगा ही ऊपर नीचे, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर जितने भी बड़े यूट्यूबर या फिर बहुत कोई ट्रेडर वगैरह होंगे, उन लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि इन द मनी आप ट्रेड करो, ना कि आउट ऑफ द मनी। हो सके तो इन द मनी करो या तो फिर एट द मनी करो, ठीक है। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रीमियम पर डे डीके होता है, इसीलिए बायर लोगों को होल्ड नहीं करना चाहिए, सेलर लोगों को लेट तक होल्ड करना चाहिए। डेल्टा थीटा वगैरह बहुत सारा मतलब कि प्रीमियम मेल्ट होता है, वो सब आप लोगों को थर्ड पार्ट में बताया जाए कि बायर का मार्केट कब होता है, सेलर का मार्केट कब होता है, बायर को कब मोमेंटम में एंट्री लेना चाहिए, ना कि बायर को होल्डिंग में ज़्यादातर जाना चाहिए, उसमें प्रीमियम डीके होता है। बहुत सारा चीज़ आगे आप लोगों को बताया जाएगा, बस माइंड में इतना रखो कि प्रीमियम क्या है और उसमें ट्रेड कैसे करें, वो आप लोगों को मिक्स करके बता दिया गया। बट हाँ, प्रीमियम का ये एक छोटा सा पार्ट नहीं है, ये मत समझ लेना कि प्रीमियम ही बस यही स्ट्राइक प्राइस वगैरह ही प्रीमियम है, नहीं। प्रीमियम में ऑप्शन चेंज में जितने भी IB ओपन इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ प्रीमियम में ही आता है, वो सब आप लोगों को आगे जा करके बताया जाएगा, ठीक है। तो पैनिक मत करना, धीरे धीरे करके समझना। एक बार में सब समझने की कोशिश करोगे तो फिर मार्केट पूरा का पूरा आप लोगों को घुमाएगा। मतलब कि आप एक बार में सब कंज्यूम करने की कोशिश करोगे तो आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, बट धीरे धीरे अगर समझोगे तो उसको एग्जीक्यूट भी कर पाओगे, ठीक है। अब एक्सपायरी क्या है, सपोज निफ्टी 50 है, एक चीज़ याद रखो, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, मिड कैप हो गया, फिन निफ्टी हो गया, सबका एक्सपायरी अलग होता है। अब निफ्टी का एक्सपायरी कब होता है, थर्सडे को, मतलब कि बृहस्पतिवार को, ठीक है, मतलब कि फ्राइडे से एक दिन पहले, ठीक है, उस दिन थर्सडे को मंथली एक्सपायरी होता है। सपोज एक चीज़ हम आप लोगों को समझा देते हैं कि मंथली चल रहा है, सपोज मंथली चल रहा है, ठीक है, 1 2 3 करके ऐसे गया। अब एक वीक है, ठीक है, मंडे ट्यूसडे थर्सडे वेडनेसडे, पूरा एक वीक है, 2 3 4 5 6 7 वीक है। अब इस सातों वीक्स में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 7 तारीख 8 तारीख 9 तारीख 10 तारीख 12 तारीख 13 तारीख 14 तारीख 15 तारीख ऐसे करके डेट चेंज होते रहता है। तो मार्केट को उस मंथ का एक्सपायरी उसी दिन दिया जाएगा जिस दिन, सपोज जैसे कि ये थर्सडे है, ठीक है, ये थर्सडे है, तो अब 1 तारीख को स्टार्ट हुआ यहाँ से, अब मार्केट सपोज पहुँचता है 30 तारीख इस दिन, ठीक है। 30 मंथ का लास्ट तो फ्राइडे को ख़त्म हो रहा है, बट एक्सपायरी होगा इस दिन, ठीक है। ये याद रखना, उस मंथ का, किसी भी मंथ का लास्ट जो होता है ना, लास्ट का मतलब कि 8 डेज या फिर 9 डेज या 10 डेज, वो जिस दिन लास्ट का डेट जो होता है ऑलमोस्ट 25 to 30, जिस वीकेंड में थर्सडे आएगा उस दिन एक्सपायरी दिया जाता है, ठीक है। ये आप माइंड में याद रखना। अब जैसे कि देखते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है कि निफ्टी 50 इंडेक्स ऑप्शन मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर ऑन द लास्ट थर्सडे ऑफ द एक्सपायरी मंथ, मतलब मंथ के लास्ट के थर्सडे दिन, ठीक है। एंड वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर एवरी थर्सडे, मतलब हर थर्सडे को, फ्राइडे से पहले थर्सडे को, हर मतलब कि वीकली जो होता है वो एक्सपायर हो जाएंगे। प्रीमियम भी बहुत सारे होते हैं, वैसा मंथली होते हैं, वो होते हैं, वो आप लोग को एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेन में चलते हैं, यहाँ पे देखोगे जैसे कि सितंबर 4, ये जितने भी है ना, ये सब मंथली एक्सपायरीज हैं। ये 28 सितंबर,
फिर उसके बाद 21 सितंबर, ये फिर मंथली एक्सपायरी है, ना कि ये सब वीकली एक्सपायरी है। अब ये 7 सितंबर है, तो ये सब 7 सितंबर में ये सब जैसे कि मान के चलो ये एक 7 सितंबर को एक्सपायर हो जाएगा ट्रेड, ठीक है। अब 4 सितंबर भी एक्सपायर हो जाएगा। 14 सितंबर मतलब कि 14 सितंबर तक ये वीकली एक्सपायरी है, ठीक है। अब 14 सितंबर को थर्सडे पड़ रहा होगा, आप जाकर के कैलेंडर में देख सकते हो कि 14 सितंबर को थर्सडे 21, यहाँ पे जितने भी प्राइस दिए हुए हैं होगा, या फिर मतलब कि जितना भी डेट दिया हुआ है सब थर्सडे को ही होगा, क्योंकि उसी दिन एक्सपायरी होता है। ये माइंड में बैठा लो। बहुत सारा चीज़ आप लोगों को पॉइंट में समझ में नहीं आ रहा होगा, बट धीरे धीरे वीडियो देखो, समझो, एक बार ना सही 2 बार देखना, वीडियो को फिर से देखना, फिर से इसकी पार्ट मत करना था, ना कि आप लोगों को समझ में ना आए, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है 1.25x कर ले, 1.5x कर ले, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हम भी 20 मिनट से डायरेक्ट बोलते ही जा रहे हैं, बट आप लोग देखो और समझो, ठीक है। अब प्रीमियम आप लोगों को समझ में आ गया, एक्सपायरी अब जैसे कि समझ में आ गया लास्ट थर्सडे। हाँ, एक बात याद रखना, निफ्टी का एक्सपायरी होता है थर्सडे को। अब आप लोग ये मत समझना कि सब प्राइस का सेम डेट होता है, अब होता है फिन निफ्टी को होता है ट्यूसडे को, सेम मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी सेम डेट को ही होगा, या तो थर्सडे या तो फिर हाँ थर्सडे को ही। हाँ, बट एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी ओकेशन, सपोज थर्सडे इस दिन पड़ रहा है, ठीक है, थर्सडे पड़ रहा है इस दिन अगर सपोज दीपावली हो जाए या फिर ईद हो जाए, बकरीद हो जाए, इन दिनों में से कुछ भी अगर हो जाए तो वो सब एक दिन पहले एक्सपायरी दे दिया जाता है। ये बात याद रखना माइंड में। अगर थर्सडे को कोई वीकेंड पड़ रहा है या फिर कोई ओकेशन है तो उससे एक दिन पहले उसको एक्सपायरी दे दिया जाएगा, या फिर एक दिन पहले ही देता है ज़्यादातर, एक दिन बाद ना दे करके, ठीक है, एक दिन पहले ही एक्सपायरी दे दिया जाता है। तो ये माइंड में अपना सेट करके रखना। निफ्टी 50 का होता है थर्सडे को, फिन निफ्टी को होता है ट्यूसडे को, मंथली सेम, वीकली सेम। बैंक निफ्टी का पहले थर्सडे को होता था, बट आज से ही मतलब कि 4 इफेक्टिव सितंबर 4, 2023 बैंक निफ्टी वीकली ऑप्शन विल एक्सपायर ऑन वेडनेसडे। तो कभी भी थर्सडे के ऊपर मत शिफ्ट हो जाना और माइंड चेंज मत कर लेना, वेडनेसडे के ऊपर हो चुका है। अभी तक जितने भी चल रहे थे सब थर्सडे के ऊपर चल रहे थे, बट अब वेडनेसडे के ऊपर। अब हाँ, और एक बात, अब मार्केट में मूवमेंट अलग टाइप का होगा, थोड़ा मोड़ा चेंजिंग आएगा, एक्सपायरी में बिहेवियर चेंजेस आएगा। बहुत कोई रेंडम ट्रेडिंग होता था, अब थोड़ा बहुत सारा अलग अलग टाइप का चेंजेस होगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग माइंड सेट क्लियर कर लेना। और बहुत सा पीछे सब बहुत सारे नए यूट्यूबर समझाएं कि ये कर लो, मेरा स्टॉक ले लो, ये ले लो, वो ले लो। आप लोग कभी भी किसी का भी प्राइस या फिर किसी का भी कोर्सेस आप लोग बाय मत किया करो। यूट्यूब में बहुत कुछ अपलोडेड है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही चैनल को जाकर के देखो, और भी बहुत सारे चैनल से, उन सब चैनल से नॉलेज लो, जो आप लोगों को अच्छे से समझाता है उनका नॉलेज लो। और एक बात, हम अब इस पार्ट के साथ साथ एडवांस पार्ट भी हम अपलोड करना कोशिश करेंगे। एडवांस पार्ट में क्या रहेगा कि पर डे मार्केट कैसे मूव कर रहा है, मार्केट कहाँ पे अपॉर्चुनिटी हो सकता था, नहीं हो सकता था, एनालिसिस वगैरह वो सब भी अपलोड करेंगे। रीज़न, क्योंकि जितने भी बिगनर्स हैं उन लोगों को थोड़ा थोड़ा मार्केट में सेंटीमेंट वगैरह क्लियर घुसना चाहिए, मार्केट में सेंटीमेंट वगैरह समझ आना चाहिए, उसलिए, ठीक है। अब आप लोगों को फटाफट हम इस टॉपिक को हम फटाफट रिवाइज कर देते हैं। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी वगैरह ये सब क्या है आप लोगों को पता चलिए, मतलब कि इसमें कैसे ट्रेडिंग करें। प्रीमियम के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि जिसको हम लोग स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। प्रीमियम क्या है? प्रीमियम वही है जिसमें हम लोग ट्रेड लेते हैं, एंट्री बनाते हैं, एंट्री एग्जिट करते हैं। प्रीमियम कई तरह के होते हैं, आईटीएम होते हैं, ओटीएम होते हैं, एटीएम होते हैं। उसमें प्रीमियम बहुत डिक्रीज भी होता है। आइस मेल्टिंग है, मतलब कि वो आइस की तरह होता है, जो कि वीकली जीरो हो सकता है, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी में फुल ऑन जीरो नहीं होता है, वो उसमें चांसेस हो सकता है कि वो जीरो हो जाए। इन द मनी में कम तो होता है बट जीरो नहीं होता है, वो थोड़ा सेफ होता है। और रही बात एक्सपायरी क्या है, तो वो आप लोग समझ में आ गया। एक्सपायरी क्या है, जो कि वीकली या फिर मंथली में एक्सपायरी होता है। और कब होता है? निफ्टी का होता है ट्यूसडे को, निफ्टी का होता है थर्सडे को, फिर निफ्टी का होता है ट्यूसडे को, बैंक निफ्टी का होता है वेडनेसडे को। अब से होने लगा वेडनेसडे को, मतलब कि वीडियो अपलोड होने के 2 दिन 3 दिन बाद ही, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों को क्लियर हो गया सब कुछ। अब आप लोगों को थर्ड पार्ट आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग जल्द से जल्द अच्छे से पूरा का पूरा ट्रेडर बन जाओ, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो फटाक से शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत कर रहे हैं और हम इनिशियल टाइम है और इनिशियल फेस है, और यूट्यूब से भी हम बोलेंगे कि प्लीज़ थोड़ा सा प्रमोट करें यूट्यूब
वीडियो को, ठीक है। आप लोग लाइक करोगे तो भी वीडियो प्रमोट होंगे, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही चैनल फ्रीज हो गया था, क्योंकि वीडियोस उतना ज़्यादा अपलोडेड नहीं थे, कंटेंट उतने समझ में नहीं आ रहे थे लोगों को, या फिर पसंद नहीं आ रहे थे। तो आप लोग प्रॉफिट के ऊपर मत जाना, नॉलेज के ऊपर जाना, लर्निंग के ऊपर जाना, हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ऑल लवली वीडियोज़, एंड इतना ज़्यादा दूर तक देखने के लिए, इतना लंबा समय तक अगर देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग अपने डीमेट अकाउंट नहीं है अगर वो खुलवाना, तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वो खुलवा लेना फटाक से जा करके, ठीक है। लव यू सो मच।